सब कैसे हैं। और फिर से आप सबसे मिलते हैं नए टॉपिक पे। और जहाँ तक आपने वीडियो देखे होंगे उससे आगे हम बात करते हैं। और अब हमें बेसिक पॉइंट में और जो कैलकुलेशन के लिए हमें समझना है वो समझना है क्या, फ्रैक्शन यानी भिन्न। और भिन्न को सीखने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें एलसीएम लेना आना चाहिए कि एलसीएम किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से नहीं। तो एलसीएम जानते हैं और फ्रैक्शन को भी जानते हैं किस तरह से यहाँ पे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं किससे, एलसीएम से, ठीक है। तो सभी बच्चे देख रहे होंगे तो समझिएगा कि एलसीएम समझना है। और एलसीएम हमें किसके लिए समझना है, फॉर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, फ्रैक्शन के लिए हमें सीखना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए एलसीएम स्टार्ट करते हैं, लासा स्टार्ट करते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लासा, ठीक है। लासा लेना, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि हमने सिंगल एक संख्या के लिए अगर आपने देखे होंगे, एक संख्या अगर आपके पास होता है, एक संख्या हो या वन नंबर हो, वन नंबर, कोई भी वन नंबर है, तो शुरुआत करते हैं 4 से। तो छोटा सा नंबर है और इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब होता है कि इस नंबर में जितने संख्या से डिवाइड चला है पूरा पूरा देना है। 2 एकम 2, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया, ठीक है। यानी आप इस तरह से डिवाइड देके दे सकते हैं, डिवाइड गया 4 बार और ये जो है रिमाइंडर बचा ये, ठीक है। उसके बाद फिर से इसमें 2 से डिवाइड दीजिए, 1 टाइम से आएगा, जब तक 1 नहीं आया जब तक आपको डिवाइड देना है, ठीक है। और इसका जो एलसीएम आया 4 का जो एलसीएम आया 2 × 2 यानी 4 ही आपका आ गया, यही बात है। यानी सिंगल के आपने क्या निकाले, गुणनखंड निकाले। 2 से 16 में डिवाइड दिया 8 बार गया, 2 से 8 में डिवाइड दिया 4 बार गया, और 2 से जो है फिर 4 में दिया। इस तरह से आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं आप, ठीक है। इतना हुआ। उसके बाद मान लेते हैं 15 है, 15 में आपने क्या निकाले, गुणनखंड। 3 से डिवाइड दिया, 3 से 5 बार गया और 5 से 1 बार गया, इस तरह से, ठीक है। यानी ये आपने सीखे हैं ये सिंगल वाले का मतलब है उसी संख्या से भाग देना है जिस संख्या से पूरा पूरा जा रहा है। और देख लेते हैं, और 20 है, 20 का अगर निकालते हैं तो 2 से डिवाइड देंगे, 2 10 जा, और 2 से 5 बार भाग गया, 2 5 10 होता है, और फिर 5 से 1 बार। और किसी नहीं देना है, पॉइंट ऑफ नहीं देना, पूरा पूरा जाना चाहिए, इसलिए सबसे छोटी संख्या का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं 30 का दिया, 30 से डिवाइड दे रहे हैं, 2 3 15, 15 बार से फिर 3 से गया, 3 5 15, 5 का 5, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या निकालते थे, गुणनखंड निकालते हैं। और गुणनखंड निकालने के लिए हमें भाग देना होता है उसी संख्या से जिससे वो कट जाए, ठीक है। छोटी छोटी संख्या, बड़ी संख्या से नहीं, छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 संख्याओं की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो देखिएगा 2 संख्याओं की जरूरत कैसे होती है, तो ध्यान से समझिएगा कैसे। अगर आपके पास 2 संख्या है 4 और 6, ठीक है, 2 संख्याएं हैं 4 और 6 से हैं, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें जो है एक ऐसी कॉमन संख्या से भाग देना है दोनों से कट जाए। तो 2 है, 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6 होता है, कट गया दोनों। उसके बाद हम देख रहे हैं 2 है या 3 है, तो या तो 2 से पहली बार दे दीजिए, इसमें नहीं जाएगा सीधे तार लिया, और इसमें 3 बन जाए 3, ठीक है, ये हो गया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपने ये फैक्टर बचे हैं इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 6 और 6 2 12, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 इसका एलसीएम आया। यानी आपने लिखा कि यहाँ पे 4 और 6 का जो लासा आया है या एलसीएम आया है वो क्या आया है, वो आया है 12। यानी अब आपने शुरुआत से समझा है कि लासा या एलसीएम निकालते हैं 2 संख्याओं का, शुरुआत 2 संख्या से होती है। एक संख्याओं का हम क्या निकालते हैं, फैक्टर या गुणनखंड निकालते हैं, वो हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। फिर देखते हैं 4 और 6 का और 8 का, 3 संख्याओं को देखते हैं, देखिएगा, ठीक है। लासा ले रहे हैं, सबसे छोटे से भाग चला जाएगा 4 में, बिल्कुल चला गया, इसमें भी चला गया 3 बार, इसमें चला गया 4 बार, ठीक है। इतना हुआ, कॉमा लगा के अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद 2 बन जा 2 हुआ, इसमें नहीं जा सकता, इसमें जरूर गया, चला गया, कोई बात नहीं। फिर से इसमें जा चुका है खत्म, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 1 बार गया, ठीक है। चलिए 3 एकम 3, ये भी खत्म हो गया। तो 3 दूनी 6 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, ठीक है। तो इसका लासा 4 6 8 का जो लासा आ रहा है या एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, एलसीएम जो है वो 24 आ रहा है। कितना आ रहा है, 24। तो आपने सीखा 3 का। और सीखते हैं एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। आपने 5 और 15 लिया, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 5 और 15 का। तो सबसे छोटा क्या है, 5 और 3 है, तो 5 से डिवाइड दे लीजिए, 5 बन जा 5, 5 3 जा, ठीक है, और फिर 3 में 3 बन जाए, ये तो चला गया।
तो कितना आया एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है। 5 व 15 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 5 कितना आ गया 15। ठीक है, तो आपने सीखा एलसीएम निकालना सीखा, 2 संख्याओं के 3 संख्याओं के। और सीखते हैं एलसीएम में, चलिए एलसीएम में सीखते हैं फिर से देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल फिर लेते हैं। चलिए हमारा उद्देश्य क्या है, एलसीएम निकालना। क्यों निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि अब फ्रैक्शन सीखना है। अगली कड़ी क्या है, फ्रैक्शन से आपके बहुत सारे मैथ के कैलकुलेशन जो होंगे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है आपको यहाँ सीखना, ठीक है, तो खूब सारा लिखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा जो मैथ में सीखना चाहते हैं, जिनको मैथ बहुत कम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब लेते हैं 8 और 12 का, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं तो समझिएगा हमें शुरुआत करनी छोटे से। 2 से डिवाइड दीजिएगा 4 टाइम्स जाएगा, 2 से डिवाइड दीजिएगा 6 टाइम, 2 से दीजिएगा 2 2 जा 2 से एक बार जाएगा और इसमें नहीं जाएगा, फिर 3 से एक बार, ठीक है। तो 8 और 12 का जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये जो फैक्टर आपके हैं, गुणनखंड आपके हैं, इनका हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 3 2 6, 6 2 12 और 12 2 जा 24, आपने एलसीएम निकाल लिया बहुत आसानी से। 2 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। 2 1 जा 2 3 में नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से 1 टाइम्स 3 में नहीं जाएगा, 3 1 जा 3। तो यहाँ से फिर से आपने एलसीएम लगा। 2 3 4 का एलसीएम क्या आ रहा है, 2 3 4 का जो एलसीएम आ रहा है, लासा आ रहा है, इन जो फैक्टर बच रहे हैं उसका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। पहले बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आएगा एलसीएम के बेसिक नेचर, कि बेसिक नेचर क्या है, किस तरह से है, ठीक है। चलिए और देखते हैं थोड़े बड़े बड़े, 10 का, 5 का और 15 का, ये देखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं तो देखिएगा इसको। अब आपके पास 10 है, 5 है, 15 है। अगर आपको लग रहा है 5 से देना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे, एलसीएम निकालना फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप 2 से देना चाहें 2 से देते हैं, 2 से 5 टाइम्स 5 और ये 15, बस इसी में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाएगा लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य इसमें होता है पूरा डिवाइड जाना चाहिए, रिमाइंडर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतना बच्चा। फिर 5 से दीजिए 5 बन जा 5 बन जा 5 3 जा, फिर 3 से दीजिए 3 बन जा 3, ठीक है। इतना हुआ। तो 10 5 और 15 का एलसीएम कितना आया, 2 5 और 3, ठीक है। कितना आया 30, 5 3 जा 15, 15 2 कितना आता है 30, इसका आंसर आया, ठीक है। ये आपने समझा। यानी आपको क्या समझना है कि एलसीएम का प्रोसेस समझना है कि एलसीएम जब हमें निकालना है 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का या 5 संख्याओं का निकालना है, तो हमें ये मेथड याद रखना है। इसी मेथड से हम क्या करेंगे, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको समझना है अच्छे से। और लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको और जो है समझ जो है अच्छे से बन जाए, ठीक है। समझ बनती है आपकी फिर से। चलिए फिर से और लेते हैं। 5 लेते हैं, 10 लेते हैं और 8 लेते हैं और 4 लेते हैं। 4 नंबर वाला हमने लिया, ठीक है। सबसे छोटे से डिवाइड देते हैं, 5 में नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा और 2 2 जा, चला गया। चलिए अच्छी बात है। फिर से देते हैं 2 2 जा 2 बन जा, फिर से एक और 2 दे देते हैं, इसमें चला गया, इसमें नहीं गया। और फिर 5 देते हैं, 5 बन जा 5 बन जा, सारे खत्म, ठीक है। क्या करना है, बस आसानी से डिवाइड देना है, पूरा डिवाइड जाना है। सबसे छोटी संख्या से देना है, उससे बड़ी, मतलब जो भी इसमें डिवाइड जा रहा है इन संख्याओं में। तो आपके पास कितने फैक्टर आ गए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 40, ठीक है। यानी 5 10 और 8 और 4 का जो एलसीएम आ रहा है, हमने चारों संख्याओं का एलसीएम निकाला। 2 × 2 × 2 × 5 कितना आ रहा है 40। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है 40 आपका या 40 जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपने समझा। और देख लेते हैं, खूब सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम अगर आपको सीखने आ जाता है तो आप क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन हमें सीखना है, भिन्न हमें सीखना है, भिन्न, ठीक है। तो भिन्न आपने सीखा। एलसीएम में और देखते हैं, और थोड़े बड़े देख लेते हैं। हमने लिया 20, ऐसे लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई 10 है, 15 है, 20 है, तो एक तो आप 2 से दे सकते हैं, दूसरा आपको नजर आ रहा है कि मैं 5 से दे दूं, तो चलिए 2 से देते हैं, 5 से कि नहीं, 2 5 जा, इसमें नहीं जाएगा, 2 से 10 टाइम्स, फिर से 2 से दे देते हैं, कितनी बार गया 5 टाइम्स। अब 5 से दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 5
5 बन जा, 5 3 जा और 5 से एक बार, फिर 3 से एक बार, ठीक है। तो 10, 50 और 20 का जो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम वो कितना आ रहा है, फैक्टर देखिए 2 × 2 × 5 × 3, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 2 30 और 32 कितना होता है 60, यानी 60 इसका एलसीएम आ गया। खूब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और देख लेते हैं, चलिए 15 देखते हैं, 20 देखते हैं और आप देख लेते हैं 5, ठीक है। 5 भी देख लो। 5 से देखिए 5 3 जा हो गया, 5 4 जाएगा, 5 1 जा हो गया, 3 से 1 टाइम्स ला गया। अब 4 से क्या कर दिए, 4 से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा समझने लगे हैं। यहाँ पे डिवाइड देते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। 5 3 जा 15, इसने 3 बार गया है, जितनी बार जाता है वही लिखते हैं। 5 4 जा, ठीक है, ऐसे। तो आपका आया 4 3 जा 12 और 12 5 जा होता है आपका 60, तो 60 इसका एलसीएम आपका आ गया, ठीक है। बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि एलसीएम जो है इस तरह से निकल सकते हैं, आपके काफ़ी जो है काम में आएंगे, ठीक है। एक संख्या के हों, 2 संख्या के हों, 3 के हों, 4 के हों, कैसे भी आप निकाल सकते हो। प्रोसेस या मेथड जो है वो यही आपका रहेगा। मेथड आप लोगों को यही रखना है, सिंपली मेथड ये रखना है, ठीक है। तो ये हमने मेथड रखा। इसके बाद देखते हैं और थोड़ा सा देखिएगा। 4 है, 8 है, 12 है, ठीक है, 24 है और यहाँ पे 6 है। देखो इन सब का हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। अब देखते हैं 5 वाला। सबसे छोटा हमारे पास है, सब इवन नंबर, 2 से डिवाइड दीजिए, 2 बार गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 6 12, ठीक है, और 12 और ये गया 3 टाइम्स। चलिए तो 2 से फिर डिवाइड दीजिए, 1 टाइम जाएगा इसमें, 2 बार डिवाइड जाएगा इसमें, 3 बार जाएगा इसमें, 4 बार इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें 3 रहेगा। फिर 2 से डिवाइड दीजिए, इसमें 1 टाइम्स गया, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 3। फिर एक और बार 2 से दे दीजिए, गया ये 3 और 3 आपका बच रहा है, फिर 3 से आपके 1 और 1 गया, ठीक है। बहुत आसान है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 24 और ये आपका आया 48। एलसीएम कितना आ गया आपका 48। जो भी फैक्टर होते हैं तो वो उसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो ये आपने सीखा एलसीएम वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, बार बार आपको जो है वीडियो देखनी है जब तक आपको एलसीएम समझ में नहीं आता है, ठीक है। एलसीएम हमने यहाँ पे इसलिए सिखाया है क्योंकि अगला जो पार्ट है बेसिक मैथ का आपको सीखने को, वो आपको सीखना है फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न को कैसे निकालते हैं, बहुत छोटे लेवल से आपको सीखने को मिलेगा। जो भिन्न है बहुत छोटे लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा और आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे कि फ्रैक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से नहीं, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि कौन से सॉल्यूशन है, कैसे हम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, पूरा समझाऊंगा आपको, सिंबल के साथ समझाएंगे। प्रारंभ में मैंने सिंबल वाली वीडियो डाली थी, इसको देखिएगा, एंजॉय करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को पहुंचाइएगा, जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और बार बार देखिए, कमेंट करिए, ठीक है। हमसे जुड़ सकते हैं, जुड़िए, ठीक है। नंबर हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मिलते हैं मैथ्स के मंत्र में, फ्रैक्शन की पहली वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। हाउ टू सॉल्व फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कितनी अच्छे से हम जल्दी से जल्दी सीख सकें, ठीक है। ओके बच्चों, देखते रहिए, थैंक यू।